हेलो दोस्तों। तो चलो ये आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था। बुद्धि को मापने के लिए क्या होता है, सामान्य टर्मिनल वक्र की आवश्यकता होती है। तो टर्मिनल से टर्मन, तो बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र क्या है, किसने दिया है, टर्मन ने। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि शिक्षा का केंद्र क्या होता है, बालक होता है। शिक्षा का केंद्र बालक होता है, जिसमें बालक क्या होता है, रुचि, क्षमता और प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही क्या होता है, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। जॉन डेवी। इसका ट्रिक है, प्रगति के लिए जान लगा देते हैं। क्या कहते हैं, प्रगति के लिए जान लगा देते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं किलपैट्रिक और जॉन डेवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक और जॉन डेवी। इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, कितने किलो पेट्रोल जनता को देंगे कि प्रोजेक्ट बना सके। कितने किलो पेट्रोल जनता को दे कि प्रोजेक्ट बना सके, यानी कि किलो पेट्रोल यानी कि किलपैट्रिक और जनता यानी कि जॉन डेवी। और किलपैट्रिक और जॉन डेवी के जनक कौन है, मतलब कि उन्होंने क्या दिया है, प्रोजेक्ट विधि का सिद्धांत दिया है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है, प्रोजेक्ट विधि पर। प्रगतिशील के जनक क्या पढ़े हैं, जॉन डेवी। तो कौन सी शिक्षा पर बल देता है, प्रोजेक्ट विधि पर। प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि पढ़ाने पर अधिक बल देती है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है, कोहल वर्ग। बालकों के नैतिक विकास, कोहल का वर्ग। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, बच्चों में नैतिकता लाना कोल्हू का बैल के समान है। बालकों में नैतिकता लाना कोल्हू के बैल के समान है, यानी कि कोल्हू का बैल यानी कि कोहल वर्ग और नैतिकता यानी कि नैतिक विकास। तो नैतिक विकास के जनक है कोहल वर्ग। नैतिकता का अर्थ है, नैतिकता का अर्थ क्या है, जैसे कि नैतिक गुणों का विकास होना, जैसे झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, मिलजुल कर रहना आदि। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों बांटा है। कोहल वर्ग ने 3 चरणों में बांटा है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, 3 बच्चों में नैतिकता लाने के लिए, नैतिकता लाना कोल्हू का बैल है। तो 3 बच्चे यानी कि 3 चरण। पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी कि 10 से 13 वर्ष, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता यानी कि 10 से अधिक वर्ष। यानी कि शुरू में पूर्व, लास्ट में उत्तर, बीच में रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। समीपस्थो विकास का सिद्धांत, जेपीडी सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। समीपस्थो विकास, तुम्हें समीप के जेपीडी चौक से जाने पर बाईकट रोड मिल जाएगा। तुम्हें समीप के जेपीडी चौक से जाने पर बाईकट रोड मिल जाएगा, यानी कि समीपस्थो विकास, जेपीडी सिद्धांत। और किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, तो रूस के। अंधों की लिपि, लुई ब्रेल। एलकेजी और यूकेजी पद्धति के जनक किसने दिया है, फ्रोबेल ने। एलकेजी और यूकेजी किसने दिया है, फ्रोबेल ने। नर्सरी पद्धति के जनक हैं मारिया मोंटेसरी। नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मोंटेसरी। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने। इसे क्लासिकल कंडीशन भी कहते हैं। तो किसने दिया है, पावलोव ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, तो संज्ञानात्मक। जीन पियाजे समर्थक थे संज्ञानात्मक। और जीन पियाजे किस देश से थे, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग का किस किस पर किए, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी ही 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किया।
वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर। मतलब पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर, फिर बाद में क्या मनोविज्ञान के भी प्रोफेसर बने, जीन पियाजे। वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव होता है? तो अधिगम द्वारा। अधिगम यानी कि सीखने के द्वारा। बालकों का समाजीकरण प्रारंभ होता है सहसावस्था में। समाजीकरण प्रारंभ होता है सहसावस्था, जन्म से 5 वर्ष। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो सबसे पहले माँ को पहचानता है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? बालक का समाजीकरण किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी अवस्था है? गिरोह की अवस्था, बाल्यावस्था। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? नकारात्मक सोच किशोर अवस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंदुरा और वाल्टर ने। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, बंधुआ मजदूर सामाजिक कार्य सीखने में मदद करते हैं, समाज को सिखाने में मदद करते हैं। बंधुआ मजदूर क्या है? समाज को सिखाने में मदद करते हैं। तो बंधुआ यानी कि बंदुरा और वाल्टर समाज को सिखाने यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें संवेदी, मूर्त, अमूर्त और 4 अवस्थाएं आ जाती हैं। बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बालक में चिंतन का अवस्था 2 से 7 वर्ष में। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो समायोजन की अवस्था संवेदी गत्यात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने एक और कथन अवस्था बताया जिसमें मुख्य परिवर्तन बिंदु किसे कहा है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अवधान संबंधी विकार संबंधित है। अवधान संबंधी किससे संबंधित है? ADHD। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या, भोजन ग्रहण करने संबंधी यानी कि खाना खाने में समस्या होती है, किसके कारण? बुलिमिया। अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई। वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई, ब्राजिंग योजना। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए? गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के चरण है 5। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था किसने कहा है? स्टैनली हॉल। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहालबर्ग ने। बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल ने। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? दशा, क्रोध, प्रेम, ये सब क्या है? संवेग है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहिम मैस्लो। पद सोपान सिद्धांत अब्राहिम मैस्लो। बुद्धि का सामान्य विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि का सामान्य विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। अब बुद्धि का परीक्षण सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने। और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी। और बुद्धि का द्विकारक संबंध किसने दिया है? द्विकारक बुद्धि को स्पीयरमैन ने। सीखने के सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। खेल पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? खेल पद्धति के जनक है किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक है आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डेवी। थैंक यू।